कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए मैं आपका अपना टीचर विजय गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी का टेस्ट लेकर आया हूं। आज का जो हमारा टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 16 है। इससे पहले आपके 15 टेस्ट हो चुके हैं। कोई भी आप एग्जाम दीजिए स्टेट लेवल का और टेट या सी टेट, उसमें आपका सी टेट टेट में 30 नंबर की हिंदी आती है और ग्रुप सी वगैरह पुलिस एसआई वगैरह उनमें सब में महत्वपूर्ण भूमिका है हिंदी की। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें और कंटिन्यूटी के साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और हिंदी की जो है 27 क्लास हो चुकी है, वो भी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आप वहाँ से जाके टॉपिक बाय टॉपिक आपको चीज़ें कराई जा रही है। फिलहाल हिंदी का संधि टॉपिक चल रहा है, ठीक है। स्वर संधि के 5 भाग हमने भी कंप्लीट कराए हैं। संधि की परिभाषा, मूल संधि वगैरह बताई है। 2 पार्ट हुए, अभी तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। तो आप तब तक वहाँ हिंदी का सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टॉपिक बाय टॉपिक तैयार करें। और यहाँ टेस्ट एक हम हफ्ते में आपको हिंदी की क्लास देते हैं और एक आपको टेस्ट उपलब्ध कराते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन का भी पता लगे कैसे बनता है और आपको थ्योरी का भी पता लगे कि कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा सामान्य हिंदी विषय और टेस्ट नंबर 16, ठीक है। पहला क्वेश्चन है देने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है। मतलब किसी को कोई वस्तु देनी है, हमें किसी को कोई चीज देनी है, किसी को कोई गिफ्ट करना है, तो उसके लिए जो हमारे मन में इच्छा आती है किसी वस्तु को देने की इच्छा, तो उसके लिए अनेक शब्दों का एक शब्द क्या है। दित्सा, ईर्ष्या, मुमूर्षा, सुषुप्सा। बताइए देने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है। देने की इच्छा के लिए जो एक शब्द है वो है दित्सा। दित्सा। क्वेश्चन नंबर 2 दुर्बल का विलोम शब्द क्या है। दुर्बल का विलोम शब्द क्या है। दुर्बल मतलब कमजोर होता है, ठीक है। तो दुर्बल जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा। ए सबल, पहलवान, विराट या फिर भयंकर। बताइए दुर्बल का विलोम शब्द क्या है। दुर्बल का जो विलोम शब्द है वो है सबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पीने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है। पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है। ए प्यास, प्यासा, पिपासा, पिपासु। बताइए पानी पीने की इच्छा, रस पीने की इच्छा, जूस पीने की इच्छा, लस्सी पीने की इच्छा, चाय पीने की इच्छा, कुछ भी XYZ जितनी भी पीने की वस्तु है उसके लिए एक शब्द क्या है। पीने की इच्छा, उसके लिए एक शब्द जो है वो होता है पिपासा। याद रखना पिपासा। पिपासा मतलब पीने की इच्छा। नेक्स्ट है उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है। उत्कर्ष याद रखना आप, ठीक है। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है। अपकर्ष, उन्नति, प्रगति या फिर उत्कर्ण। बताइए अपकर्ष, उन्नति, प्रगति या फिर उत्कर्ण। उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अपकर्ष। अपकर्ष ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आवाहन। आह्वान भी कहते हैं कभी कभी, लेकिन आवाहन जो शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध शब्द है। आवाहन का विलोम शब्द होता है आवर्तन, विसर्जन, निमंत्रण या फिर निवेदन। बताइए आवाहन का विलोम शब्द क्या होता है। आवाहन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विसर्जन। विसर्जन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऐशा। ऐशा का पर्यायवाची होता है। ऐशा जो है उसका पर्यायवाची क्या है। ऐशा का ऐशा का जो पर्यायवाची है वो है प्यार, दुश्मनी या फिर इच्छा। बताइए ऐशा।
एशिया का जो पर्यायवाची है वो क्या है? एशिया का जो पर्यायवाची होता है वो है इच्छा। क्या? इच्छा। एशिया का पर्यायवाची इच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अग्नि व अक्ष। अग्नि व अक्ष का पर्यायवाची है क्रमशः। क्रमशः मतलब अग्नि का पहले है, फिर अक्ष का बाद में है। पर्यायवाची क्रमशः का मतलब है बताना है। हुतासन आग, बी सोम सूर्य, सी अक्षी गला, डी आले कान। बताइए अग्नि और अक्ष दो शब्द हैं, इनका पर्यायवाची कौन सा होगा क्रमशः? अग्नि का जो पर्यायवाची होता है वो होता है हुताशन और अक्ष का होता है आग। तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अग्नि का हुताशन और अक्ष का आग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या फिर अपादान कारक? बताइए क्या है? भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए। वेरी गुड। इस वाक्य में भूखे को जो भोजन दो वो है संप्रदान कारक। कुछ लेने के लिए या कुछ देने के लिए जिस सेंटेंस में प्रयोग होता है, क्या तो हम किसी से कुछ लेते हैं या किसी को कुछ देते हैं, तो वो आपका वाक्य संप्रदान कारक में जाता है। यहाँ भूखे को भोजन दो, दो की बात करी गई है। ठीक है, तो इसमें संप्रदान कारक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य? बताइए कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य? इसमें जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो है सुंदर। बाकी मनुष्य भी, मनुष्य कोई नेपाली है, कोई राजस्थानी है, कोई बिहारी है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, अलग अलग। बालक मेल फीमेल, जवान, जवान जो होता है कोई सेना का जवान है, कोई पुलिस का जवान है, कोई सीआरपीएफ का जवान है, इनकी भी एक अपनी वो होती है पहचान। ठीक है, नेक्स्ट है, जबकि सुंदर की कोई पहचान नहीं होती। तरनी, तरनी का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है। जो तरनी है इसका पर्यायवाची क्या नहीं है? ए सूर्य, नाव, नदी, युवती। बताइए तरनी का पर्यायवाची नहीं है। तरनी का जो पर्यायवाची नहीं है वो है नदी, बाकी सब तरनी के पर्यायवाची है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, व्यंजन कितने होते हैं या व्यंजन की कितनी संख्या है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्यंजन कितने होते हैं या कुल व्यंजनों की कितनी संख्या है? ए 33, बी 10, सी 30, डी 16। बताइए जो व्यंजन है या कुल व्यंजनों की जो संख्या है वो है 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? जो उपनिषद है उनकी कुल टोटल संख्या कितनी है? 106, 108, 110, 112। बताइए उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो है 108। बी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, आमदनी, जो आमदनी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? वो विदेशज शब्द है और किस भाषा का है? ए वैसे भी पूछ सकता है देशज है या विदेशज है, तो ये विदेशज है। देशज वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता और अपने देश से ताल्लुक रखते हैं। विदेशज वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें पता चलता हो, जैसे अरबी, फारसी
आपका जापानी, नेपाली, चीनी, ये सब। संस्कृत का, हिंदी का, फारसी का या फिर अरबी का? बताइए, जो आमदनी शब्द है वो किस भाषा का है? ये जो है आपका अरबी का है। आमदनी जो शब्द है वो अरबी का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? जो भारत है उसमें आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, हिंदी को, याद रखना हिंदी को, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा? बताइए किस वर्ग में रखेंगे? हम जो हिंदी को रखते हैं वो है राजभाषा। हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। याद रखना, राजकाज की भाषा है राजभाषा। ठीक है। भारत की राष्ट्रभाषा भी कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, अत्यावश्यक में कौन सा समास है? अत्यावश्यक, अत्यावश्यक में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अविभाव समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास? बताइए, अत्यावश्यक में कौन सा समास है? अत्यावश्यक में जो है अविभाव समास है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी एग्जाम होता है लगभग रहता है क्वेश्चन एग्जाम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, आदि, आदि का विलोम शब्द होता है। आदि, अंत, शुरू, अंतकाल। बताइए आदि का क्या विलोम शब्द होता है? अंत होता है, शुरू होता है या फिर अंतकाल होता है? आदि का जो विलोम शब्द है वो है अंत। आदि होता है शुरू और अंत होता है उसका एंड। क्वेश्चन नंबर 17, हनुमान का पर्यायवाची है। जो हनुमान शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा? महावीर, पवन कुमार, ए व बी दोनों? बताइए हनुमान का पर्यायवाची क्या होगा? महावीर होगा, पवन कुमार होगा या फिर ए और बी दोनों होगा? इसका जो पर्यायवाची है वो है ए और बी दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमृत के पर्यायवाची है। अमृत, अमृत के पर्यायवाची है सुधा, पीयूष, गगन या फिर उपरोक्त सभी? बताइए अमृत के जो पर्यायवाची है वो क्या क्या है? सुधा, पीयूष, गगन या उपरोक्त सभी? इसके जो अमृत के पर्यायवाची होते हैं वो है सभी। इसका सुधा भी है, इसका पीयूष भी है और इसका गगन भी है। क्वेश्चन नंबर 19, लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा होती है या लड़का शब्द में भाववाचक संज्ञा होगी? लड़की, लड़के, लड़कपन या फिर सभी? बताइए लड़का शब्द में भाववाचक संज्ञा होगी? लड़की होगी, लड़के होंगे, लड़कपन होगा या फिर उपरोक्त सभी? इसमें जो है जो संज्ञा है वो है सभी। डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, दशानन में कौन सा समास है? दशानन, दशानन का मतलब है 10 है आनंद जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व समास? बताइए दशानन में कौन सा समास है? दशानन में जो है बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास। ठीक है। तो दोस्तों और प्यारे छात्र छात्राओं और मित्रों, ये थी आज की हमारा टेस्ट हिंदी का, हिंदी व्याकरण, ये जनरल हिंदी जो हर एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे पुलिस का एग्जाम दो, एसआई का दो, सीटेट का दो, टेट का दो, ग्रुप सी का दो, लेखपाल, पटवारी, जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम जिसमें हिंदी रहती है उसके लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्री है भाई, और लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा।
और अगर पुराने हैं तो बने रहिएगा कंटिन्यूटी के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।